नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का युवा भेंट मुलाकात कार्यक्रम बतराई इंडोर स्टेडियम में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री सीधा युवाओं से संवाद करेंगे और युवाओं से बातचीत करेंगे। इस दौरान सरकार की उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर भी बात की जाएगी। साथ ही साथ युवाओं से सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम का आज युवा भेंट मुलाकात कार्यक्रम, जिसकी घोषणा काफी दिन पहले कर दी गई थी, जिसका उद्देश्य सीएम का सीधे युवाओं से जुड़ना था और योजनाओं और सरकार के किए गए कामों पर उनका फीडबैक लेना और उनकी राय जानना था। और इसी के तहत कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बतराई इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बारिश खत्म होने के तुरंत बाद सड़कों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे लोगों को और दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि आम जनता के सुविधा के लिए सड़कों के अधूरे कार्य, सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण के कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़क निर्माण के कार्य में लगी सभी एजेंसियों को आपस में सामंजस्य बनाकर तेजी से काम करना चाहिए। वहीं समीक्षा के दौरान रायपुर शहर के 4 अहम कार्यों की भी जानकारी ली। इसमें तेली बांधा में फ्लाईओवर का निर्माण, शारदा चौक में तत्यापारा चौक तक सड़क निर्माण, अटल एक्सप्रेसवे से वीआईपी रोड निर्माण और खारून रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य शामिल हैं। वहीं सीएम ने खास तौर पर शारदा चौक से तत्यापारा चौक तक निर्माण और भूजल अर्चन प्रकरण समेत लगभग 137 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 510 मीटर लंबी सड़क को लेकर अधिकारियों को निर्देश देते हुए जल्द ही इसका कार्य पूरा कराने की बात कही। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर के ब्रपारा वार्ड के 33 में पहुंचे, जहां पर डिप्टी सीएम ने जनचौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और उसके निजात के उपाय बताए। लोगों से सबसे प्रमुख तो मिलने की एक बात है, काफी गैप हो जाता है, उसमें मुलाकात नहीं हुई। मिलने के अलावा जो काम चल रहे हैं उनकी जानकारी देना और लेना, काम जो चल रहे हैं नीचे तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, लोगों को क्या उससे राहत है, क्या राहत नहीं है, उनकी क्या समस्याएं हैं। एक अंदाज लगता है कि शहर में क्या स्थिति है। कहीं नाली की दिक्कत आएगी, कहीं रोड की दिक्कत आएगी, कहीं पानी सप्लाई की दिक्कत आएगी। बड़ा पिक्चर ठीक है, लेकिन छोटे में जाते हैं तो 2 घर, 5 घर, 10 घर ये किसी न किसी सुविधा से वंचित रहते हैं। 1000 लोगों को मिल रहा है, लेकिन 50 लोगों तक नहीं पहुंचा कोई चीज। उसको देखने या ऐसे जाते हैं, वो बातें सामने आ रही हैं। ज्यादातर क्या समस्या नजर आ रही है पब्लिक के द्वारा मांग जो कर रहे हैं? कठिन होता है हल करना, वो व्यक्तिगत समस्या होती है। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, व्यक्तिगत समस्याएं ये कठिन हो जाती हैं। आपस के कहीं झगड़े हैं, परिवार में झगड़े हैं, तो उनको सल्टाना कठिन हो जाता है। कोई किसी का घर नहीं बनाने दे रहा, कहीं कोई दूसरा विवाद जमीन को लेके हो गया, तो ये व्यक्तिगत समस्याएं कठिन रहती हैं। फिर भी उसका जायज रास्ता जो न्याय में सही हो, नियम से अनुरूप हो, उनके पक्ष में हल हो जाए तो अच्छा रहता है। और नौकरी इत्यादि की जो बात आती है, ये कठिन रहता है।
खबर अंबिकापुर से है, जहां पर वर्तमान मेयर अजय तिर्की से हर खबर के संवाददाता ने उनके क्षेत्र में हुए विकास के कार्यों पर खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। इसमें सीधे सीधे ये बोलना कि आपके द्वारा, चूंकि निगम एक टीम है और उसमें सभी ने मुझे यहाँ पर बैठाया है, बहुत सारे ऐसे काम जो पेंडिंग थे, जैसे अभी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का अभी काम शुरू हो रहा है, आपका बड़ी सब्जी मंडी का काम शुरू हो गया है, बाकी जो अधोसंरचनात्मक जो कार्य है वो तो है ही। अमृत मिशन के काम पूरे हुए, और चूँकि टेस्टिंग पीरियड में है थोड़ी बहुत समस्याएं रहती ही हैं, लेकिन उसको जैसे जैसे जहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं उसमें सुधार किया भी जा रहा है। और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भी हम लोग काफ़ी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जो ज़मीन का डिस्प्यूट था उन सब चीज़ों को भी शासन के द्वारा और राजस्व विभाग के द्वारा जो चीज़ें थे उसको सॉर्ट आउट करके उसे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बीच में हम लोग पूरा कर लेंगे। इसी तरीके से और भी जो स्टेडियम का अपग्रेडेशन था, और एक बार हम लोगों ने किया भी है, और अभी चूँकि सभी खिलाड़ियों की मांग रही है कि वहाँ पे फ्लड लाइट भी होना चाहिए, वो सारी चीज़ें और अपग्रेडेशन जो है वो पूरा किया जाएगा। इंडोर स्टेडियम हम लोगों ने पूरा करके अभी लोकार्पित करवाया है। महामाया जी का जो पूरे सम्मानित नागरिकों के मंशानुसार वहाँ पे गेट बनना था, उसे सैंक्शन करा के और उसका भी काम अभी पूरा शुरू होने वाला है। लाइट के मामले में जो ESL के माध्यम से जो चेंज किया गया था उसमें दिक्कतें थी, उसको शासन के द्वारा हम लोगों ने निवेदन करके कि निगम को अधिकार दिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा किया है। तो जो रेगुलर चीज़ें हैं वो तो हो ही रही हैं। 2015 से लेकर अभी तक देखिएगा तो सबसे बड़ी बात कि स्वच्छता के कारण अंबिकापुर को पूरा देश विदेश में लोग जानने लगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो सभी ने मिल के और सभी के परिश्रम से हम लोगों ने पूरा किया है। नगर निगम के बिल्डिंग की भी समस्या, जिसमें मुख्यालय नहीं बनाया गया, ऐसा था पहले, उसका काम भी जैसे कि अभी टेंडर खुल भी गया है, वर्क ऑर्डर होगा और तुरंत उसका काम शुरू कर दिया जाएगा। दैनिक वेतन भोगियों में भी कई समस्याएं आते हैं, जिसमें हड़ताल भी किया गया था रेगुलर करने के लिए, पेमेंट नहीं मिलने की शिकायत है। रेगुलराइजेशन का जो सब्जेक्ट है वो तो शासन के लेवल का है, वो शासन के माध्यम से कुछ डिसीजन होना है। दूसरा कि नगर निगम अंबिकापुर एक छोटा निकाय है, जहाँ पे कि कोई औद्योगिक क्षेत्र भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास दुकानें हैं और जो उन्हीं के माध्यम से जो किराया आता है उसी से हम अपना एस्टेब्लिशमेंट खर्च करते हैं, और जो गैप होता है एस्टेब्लिशमेंट खर्च का वो शासन के द्वारा पूरा किया जाता है। तो जब भी ये दिक्कतें आती हैं हम राज्य शासन से मांग करते हैं और उसके द्वारा ही किया जाता है। बीजेपी कहती है कि हमने पहले ही विकास कर दिया था, अभी वर्तमान में जो नगर निगम है, मेयर है, कमेटी है नगर निगम में, उसमें कोई विकास नहीं किया गया कांग्रेस के माध्यम से। ऐसा विकास सिर्फ कोई कंस्ट्रक्शन कर देना तो विकास नहीं है, और वो भी कंस्ट्रक्शन ऐसा कि जिसकी न राज्य शासन से अनुमति है न राजस्व विभाग से अनुमति है, जिसके कारण हमें अभी तक जो उनके द्वारा जो दुकानें बनाई गई, जो संस्थाएं बनाई गई, वो सारे तो हम लोगों ने आके अभी परमिशन किया है और उसे फिर हम लोकार्पित कराया है। तो कोई काम बिना अनुमति के करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे कोई भी, क्योंकि जो कोई भी रहता है उसे फिर बाद वालों को काम करने में बहुत
में कितना यहाँ पे छोड़ के गया या क्या क्या दिक्कतें हुई, हमने तो सीधे सीधे पॉजिटिविटी सोचते हुए कि हम निगम को कैसे सुचारू रूप से रास्ते पर ले आए। बीजेपी शासन के समय में बीजेपी के द्वारा लोन भी लिया गया था निगम को, उससे हम लोगों ने पता, ठीक है वो शासन की एक व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद में तो हमें लोन लेने की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सारी चीजें बिना अनुमति के या राज्य शासन के जो नियम में अधिनियम निहित है उसके बगैर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके तो दिक्कतें आएंगी ही का। नगर में मवेशी बहुत घूमते हैं, देखते हैं एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, हम बार बार और समय समय पर सम्मानित नागरिकों से अपील भी करते रहे हैं कि हम अपने पशुओं को अपने घर पे रखें या फिर चराई के लिए कहीं पे जाते हैं तो उसको व्यवस्थित तरीके से चराई करके फिर अपने घर पे व्यवस्थित रखें, क्योंकि सड़क पे रहते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, किसी की मृत्यु होती है, उससे उस दुख का आभास है। मैं हमेशा यही अपील करता रहा हूं, क्योंकि अगर सभी अपने पशुओं को छोड़ेंगे तो कितना भी बड़ा निकाय हो, मुझे नहीं लगता कि इतने सारे कांजी हाउस बना पाएगा, ना ही इतना बड़ा बना पाएगा कि सारे मवेशियों को आप पकड़ के वहां पे व्यवस्थित तरीके से रख पाए। तो ये हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है, गौ सेवकों की, गौपालकों की पर्सनल जिम्मेदारी है कि उसे व्यवस्थित रखें। यहाँ आपका गौ आश्रम भी बनाया गया है, खासतौर पर आज विजिट भी किए थे, बहुत अच्छा है, उस पर क्या कहना है आपका? पूरी कोशिश करते हैं कि अगर हम जो रास्ते में या रोड पे बैठे हुए जो मवेशी हमें मिलते हैं उसे हम काली हाउस में कैपेसिटी के अनुसार रखते हैं और चारा पानी और इन सब चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। और ये हमारे समय में ही उसका भी अपग्रेडेशन हुआ है, उसको व्यवस्थित तरीके से बनवाया गया है। लेकिन मैंने कहा कि इतने मवेशी हैं कि संभव ही नहीं कि हम सबको काली हाउस में रखें। अभी शहरी गोठान और सुभाष नगर भी बनने वाला है, तो कुछ और व्यवस्था हम और दे पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं सम्मानित नागरिकों से अपील करूंगा कि उसे व्यवस्थित अपनी जिम्मेदारी लेके चलें। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी आई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद ने कहा कि भूपेश राज में महिलाओं के लिए उनके जीवन जीने के लिए ज्यादा सुरक्षित माहौल बना है। छत्तीसगढ़ की छवि खराब करने और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए छत्तीसगढ़ के खिलाफ सुनियोजित दुष्प्रचार केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। मणिपुर में शांति की स्थापना में बीजेपी सरकार की असफलता और नकारापन उजागर होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की नियत से झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ ने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, इसलिए मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि अंबिकापुर से है, जहां पर शंकर भवन सरगुजा में बीजेपी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में खासतौर पर पूर्व सांसद कमलभान सिंह, माधवी मेरज, मेजर अनिल सिंह और पूर्व मेयर अंबिकापुर प्रबोध मिज, बीजेपी जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह और अध्यक्ष अंबिकापुर मधुसूदन शुक्ला, बीजेपी मीडिया प्रभारी रूपेश दुबे समेत संतोष दास शामिल हुए। पूरे प्रदेश में इनका लगभग 9,000 प्रोग्राम संचालित हैं। इनके रिकॉर्ड में 9,000 और 290 इनका गौठान है। उसमें लगभग 4,000 गौठानों में गए और कहीं
का गौठान हम लोग को नहीं दिखा। कहीं न कहीं एकाध गौठान शहर के किनारे जो रहता है उसमें अधिकारियों को मंत्री को ले जाकर दिखा देते हैं। खाली वही इस गौठान से पूरे प्रदेश पंचायत के सरपंच और सचिव इतना परेशान है कि वो बेचारे कर्ज से लदे जा रहे हैं। विगत दिनों में इनके जो पूरे प्रदेश में लगभग 9,948 गौठान जो संचालित है, इन गौठानों में हम सब लोगों ने मिलके, पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलके वो पोल्को पोल जागो गौठान पोल्को पोल योजना बनाया था और पूरे प्रदेश में गौठानों में जाके इनकी सच्चाई को जानने का प्रयास किया और जनता के सामने वास्तविक स्थितियों को रखने का प्रयास किया था। इस बारे में पहले भी कुछ थोड़ी बातों पे चर्चाएं हुई है, लेकिन जो इस पूरे रोल में जो पूरे प्रदेश में जो जांच हुई, इसके जो आंकड़े निकाले गए और इसमें लगभग 5,000 के करीब गौठानों का और उसमें सैंपल के रूप में सब लोगों ने पूरा जांच किया और उसमें जो बिंदु निकल के आई, वो जो आंकड़े वो लोग बताते हैं गौठानों के निर्माण में, उन आंकड़ों को 1300 करोड़ रुपए का जो ये आंकड़े आए और वो यदि हम उसको गौठानों में बांटते हैं तो लगभग 1765 करोड़ रुपए का जो इनका खर्च हुए हैं पैसा उसको बनाने में, तो एक गौठान में लगभग एवरेज निकलता 19 लाख रुपए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 जो कि कोंडागांव से होकर जाती है, जहां पर सड़क किनारे नाली न होने से आए दिन कोई न कोई दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। स्थानीय नागरिकों द्वारा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से भी इस संबंध में कई बार शिकायत की गई है, पर समस्या जस की तस बनी हुई है। समय रहते नाली की समस्या को सुधारा नहीं गया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जब से ढाबा खोलो जब से देखो नाली है ही नहीं है। हर साल बारिश में गड्ढा हो जाता है, उसके बाद फिर लिपा पोती करते हैं, हर साल फिर गड्ढा रहता है। पानी निकलने का कोई साधन नहीं है और आए दिन कोई ना कोई स्कूटी से कभी कार घुस जाती, कार का टायर फट जाता है, ये रोज का तमाशा है। क्या चीज की आवश्यकता है यहाँ पे? यहाँ नाली निर्माण की बहुत ही आवश्यकता है। बस दिए ना, विधायक महोदय को दिए हैं और नेशनल हाईवे ऑफिस कांकेर में दिए हैं, केसका नगर पंचायत में दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं धर्मजयगढ़ थाना इलाके में चोर इस वक्त चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं पुलिस सुस्त दिखाई दे रही है। बता दें कि 1 महीने से कम समय में अज्ञात चोर शहर में चोरी की 4 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। कहीं चोर दर्जनों बकरियों को पार कर रहे हैं तो कहीं मीना बाजार से खड़ी बाइक को चोर बड़ी आसानी से लेकर निकल जा रहे हैं। बता दें कि चोर मंदिर से चांदी का मुकुट और दान पेटी चुराकर दिन दहाड़े फरार हो गए। लोगों के मुताबिक पुलिस अज्ञात चोरों को पकड़ना तो दूर, अब तक इस संबंधित मामले में उनके हाथ एक सुराग तक नहीं लगे हैं। ऐसे में धर्मजयगढ़ पुलिस की सक्रियता और गश्ती पर सवालिया निशान लग रहे हैं। अगले सोमवार को दान पेटी और बैटरी उसमें तो पुलिस लोग आए थे और पूरा समिति आए थे, पुलिस लोग भी आए थे। फिर शिकायत हो गया उनका वहीं पे, तो उसके बाद ना पुलिस आया ना कुछ आया, ना यहाँ का कोई रहने वाले को भी पूछताछ भी नहीं किया कि कौन रहते हो दिन रात में, कौन नहीं रहते हो, वो पूछताछ भी पुलिस नहीं किया। अब यहीं पे फिर एक तो बस्ती घुसा था, वो चोर को पकड़ लिए हैं, पहचान लिए थे,
और चोर भी अभी उसको भी पकड़ रहे थे उसको उसी दिन जो दिन दान पेटी टूटा उसी दिन। तो चोर को हम बस्ती वाला आया, वो बाबा ये हमारे घर में घुसा हुआ था रात को 4 बजे, यह का चोरी है 2 बजे। तो उसको भी वो पुलिस लोग बोले कि उठाएंगे, उसको भी नहीं उठाया। फिर 4 रात को जो है ना बकरी को 12 मूल को चोरी कर लिए, और वो हम लोगों को स्प्राइट की क्या कहते हैं वो मार दिया, हम लोग बेहोश हो गए थे पूरा, हम लोगों को उठने का मन नहीं कर सकता। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।